ठीक है, अपना जेई मेन 2025 का क्वेश्चन है भाई। दिया हुआ है अ जीनर डायोड विथ 5 वोल्ट जीनर वोल्टेज, यानी कि ब्रेक डाउन वोल्टेज जो है, ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट, इज कनेक्टेड टू एन अनरेगुलेटेड डीसी। एक अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज है, कितना वोल्ट का, 25 वोल्ट का, ठीक, is connected to this zener diode for a 400 ohm resistor connected in series। जब हम लोग zener diode पढ़ रहे थे तब देखे थे कि zener diode के सीरीज में क्या लगाते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो R एक्सटर्नल का वैल्यू कितना है, 400 ओम, जिसको zener diode के साथ किस में लगाया जाता है, सीरीज में, ठीक। zener diode का जो वोल्टेज है, zener diode को इसके साथ कैसे लगाया जाएगा, रिवर्स बायस में। और zener diode का जो वोल्टेज है वो हमको दिया हुआ है वी जेनर इक्वल टू 5 वोल्ट, ठीक। अब वोल्टेज को अगर हमको रेगुलेट करना होता है तो जो लोड रेजिस्टेंस है उसको हम लोग जेनर डायोड के किस में लगाते हैं, पैरेलल। लोड रेजिस्टेंस मतलब जो तुम्हारा रिक्वायर्ड डिवाइस है, जैसे कि एसी हो गया, फ्रिज हो गया, उसको जब भी वोल्टेज रेगुलेट करना होता है तो हम लोग उसको किसके साथ लगाते हैं, जीनर डायोड के साथ पैरेलल में। तो जो पैरेलल जीनर डायोड के लोड रेजिस्टेंस है उसका भी वोल्टेज कितना हो जाएगा, जीनर डायोड के बराबर, पैरेलल में, ठीक। ये हो गया अपना सेटअप। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द जेनर करंट इज फाउंड टू बी 4 टाइम्स लोड करंट, मतलब जो जेनर डायोड से करंट गया वो लोड करंट की तुलना में कितना है, 4 टाइम्स। ये हो गया लोड करंट। अपने को बताया गया है कि जेनर करंट इक्वल टू 4 टाइम्स लोड करंट। द लोड करंट आई एल एंड लोड रेजिस्टेंस आर एल, यानी आपको दो वैल्यू पता करनी है। ये आर एल का वैल्यू क्या है और दूसरा आई एल का वैल्यू क्या है, ठीक। ये दो वैल्यूज आपको पता लगानी है। तो सबसे पहले आप लोग ये पता लगाएंगे कि यहाँ जो टोटल इनपुट करंट है वो कितना है, कैसे पता लगाएंगे, देखें। अब ये हो गया 25 वोल्ट का सप्लाई था, जिसमें से 5 वोल्ट कौन कंज्यूम कर रहा है, जीनर डायोड। जीनर डायोड के साथ पैरेलल में कौन है, लोड रेजिस्टेंस, तो ये भी कितना कंज्यूम कर रहा है, 5 वोल्ट, ठीक। कितना कंज्यूम कर रहा है, 5 वोल्ट। ये दोनों पैरेलल में थे। तो अगर ये 5 वोल्ट कंज्यूम कर लिए तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए कितना वोल्ट बचा, 20 वोल्ट। ये हो गया वोल्टेज ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वोल्टेज ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। काफी कॉमन सेंस से बताएं कि भाई 5 यहां अगर खपत हो गया तो कितना बचा, 400। अब ये मत बोलना 5 + 5 10, नहीं, दोनों पैरेलल में है तो दोनों सेम वोल्टेज खपत कर रहे हैं, 5 वोल्ट दोनों मिलके, ठीक। और 5 अगर कम कर दिए 25 से तो रेजिस्टेंस के लिए कितना बचा, 20 वोल्ट। तो V इक्वल टू आई, अच्छा देख, अब ये जो भी टोटल करंट निकलेगा अपने पास सर्किट से वो किससे पास होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो V एक्सटर्नल इक्वल टू आई टोटल इंटू आर एक्सटर्नल, ठीक। क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से वोल्टेज कितना है, 20, करंट कितना है टोटल, और रेजिस्टेंस कितना है, आर ई। तो वी का वैल्यू कितना आया, 20। टोटल करंट अपने को नहीं पता और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 400 ओम। तो आई टोटल का वैल्यू क्या आया, 20/400। तो कितना आया, 1/20 एम्पियर, 1/20 एम्पियर। ये हो गया टोटल करंट, 1/20 एम्पियर। इसमें एक काम कर लेते हैं अपन, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं 50, 50 डिवाइडेड बाय 50। अच्छे से होगा क्या समझना, ऊपर बन जाएगा 50 और 50 20 से नीचे बन गया 1000। तो अपॉन में 1000 को क्या लिख सकते हो, 50 इंटू 10⁻³ एम्पियर। 10⁻³ क्या लिखोगे, मिली। तो आई टोटल का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 50 मिली एम्पियर। अब देख, यही जो टोटल करंट है ये यहाँ तक आया और यही टोटल करंट किस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जेनर और लोड में। तो अब इसको किरचॉफ इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पर। क्या लिखेंगे, आई टोटल इक्वल टू आई जेनर प्लस आई लोड। अच्छा, आई टोटल का वैल्यू कितना है, 50, और आई जेनर और आई लोड में रिलेशन है अपने पास, जेनर करंट इक्वल टू 4 टाइम्स लोड करंट। तो
तो जेनर की जगह लोड डाल देते हैं, तो 4 टाइम्स आई लोड प्लस आई लोड इक्वल टू 50, तो क्या आया 5 टाइम्स आई लोड इक्वल टू क्या आया 50। 5 वन जा 5 कितने बार में आया 10, तो लोड करंट कितना आया 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर का क्या आया लोड करंट। तो अब इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें 10 मिली एम्पियर का लोड करंट है, वो कितना है सी ऑप्शन। ठीक, अच्छा रेजिस्टेंस भी मैच करा लेते हैं। देख जो लोड रेजिस्टेंस है उसका वोल्टेज जेनर वोल्टेज के बराबर होगा, यानी 5 वोल्ट। तो अपने को लोड वोल्टेज पता था कितना 5 वोल्ट। इससे रेजिस्टेंस भी चाहते तो निकाल सकते थे। वी लोड इक्वल टू आई लोड इंटू आर लोड। वी लोड का वैल्यू कितना 5, आई लोड का वैल्यू 10 इंटू 10 पावर -3 इंटू आर लोड। ठीक, तो ये क्या हो गया 5 इक्वल टू 10 पावर -2 आर लोड। इसको क्या लिख सकते हो 5 इक्वल टू 1/100 इंटू आर लोड। 100 ऊपर गया तो लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आया 500। ठीक, तो देखो भाई दोनों आंसर मैच हो गया। लोड करंट कितना है 10 मिली एम्पियर और लोड रेजिस्टेंस कितना है 500 मिली एम्पियर। अच्छा यहाँ से जेनर करंट भी चाहते तो निकाल सकते थे। जेनर करंट कितना आता 4 इंटू 10 मिली एम्पियर, यानी कि 40 मिली एम्पियर। ठीक, ये पूछा नहीं था लेकिन निकाल ली। कौन सा ऑप्शन लगा सी। लोड के लिए 10 मिली एम्पियर, रेजिस्टेंस 500, यही मैच हो गया था, इतने में आंसर लगा सकते थे। ठीक, समझ में आया। याद रखना जेनर डायोड के बारे में बस हम लोग इतना जानते हैं कि ये ब्रेकडाउन वोल्टेज पे ऑपरेट करता है। जो लोड सर्किट होता है इसके पैरेलल में लगा होता है। ठीक, तो लोड का जो वोल्टेज रहेगा वो किसके बराबर रहेगा जेनर वोल्टेज के। ठीक, जेनर वोल्टेज को अगर एक्सटर्नल टोटल वोल्टेज से माइनस करते हो तो किसका वोल्टेज मिलता है एक्सटर्नल सर्किट का। एक्सटर्नल सर्किट का करंट निकाल के हमने देखा। ठीक, चलो धन्यवाद भाई देखने के लिए। अगर समझ में आया तुमको और लगता है कि देख के आगे और फायदा होगा तो लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, चलो।